ये देखो जेई एडवांस 2024 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेपर 1 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 3। कह रहा है 2 बीड्स ईच विथ चार्ज Q एंड मास M। दो बीड है जिस पे चार्ज है Q और मास है M, आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस R। एक रिंग है, उस पर ये दोनों बीड है। रिंग को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, ये सब चीज दिया हुआ है। वन ऑफ द बीड इज ग्लूड टू द हुप एट सम पॉइंट। क्या किया है कि एक बीड को इसमें चिपका दिया है हुप में, ठीक है। while the other one perform a small oscillation about its equilibrium position along the hoop। अब दूसरा जो बीड है वो इसी हुप पर है, तो दूसरा बीड को हुप पे कहीं भी रखोगे तो जब इस पे फोर्स लगाएगा तो दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। सेम नेचर का चार्ज है तो मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहेगा। तो ये अगर इधर है तो ये इधर हो जाएगा, तो इस पे ये जो फोर्स लगाएगा इधर और इसका नॉर्मल लगेगा इधर, तो यहाँ पे टोटल फोर्स हो जाएगा 0। तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब क्या कर रहे हैं कि इस ये यहाँ पर स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू बताना है कितना होगा। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को देखो। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये तो हमको समझ में आ गया। क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको थोड़ा कुछ डिस्प्लेस कर देते हैं। यहां पर इसको यहां पर डिस्प्लेस कर दिए तो बहुत छोटा सा एंगल में डिस्प्लेसमेंट दिए हैं ऐसे। तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये है थीटा, इसको मैंने थीटा एंगल डिस्प्लेस किया है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब जब इसको थीटा एंगल पे डिस्प्लेस करेंगे तो ये इस पे फोर्स लगाएगा। तो फोर्स जो ये लगाएगा वो इस लाइन के अलोंग लगाएगा ऐसे। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हम लोग को इधर ऐसे होगा। अभी मैं मान लेता हूं कि ये फोर्स F है और ये जो डिस्टेंस है इसको नहीं जानते हैं, तो इसको मैं मान लेता हूं x है। तो ये हमको पता करना पड़ेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा इस पे, तो इस पे ये हुप पे है तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन तो हम लोग को लगेगा ही। तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नीचे अंदर की तरफ इधर। तो ये हो गया हम लोग को नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस ये है हम लोग को रेडियस r, और ये वाला डिस्टेंस देखेंगे तो ये भी है हम लोग को रेडियस r, और ऐसे करके एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये एंगल थीटा होगा, तो इन दोनों का सम भी थीटा होगा, और ये दोनों आइसोसेलस है। ये रेडियस r देखो इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है हम लोग को ऐसे, और उसके बाद एक ट्रायंगल है इधर ऐसे, ट्रायंगल का साइड इधर है, एक ऐसे इधर है। इसका लेंथ है हम लोग को r, इसका लेंथ है हम लोग को r, ये लेंथ है हम लोग को x, और ये वाला एंगल है हम लोग को थीटा। तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा हम लोग को थीटा बाई 2, और ये भी जो एंगल होगा ये हो जाएगा हम लोग को थीटा बाई 2, और ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा हम लोग को 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ये तो ट्रायंगल बन गया। अब यहां से कोसाइन रूल यूज करके मैं x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, तो वो बाद में करूंगा। अभी पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल हो जाएगा हम लोग को थीटा बाई 2। तो ये वाला एंगल अगर कैलकुलेट करेंगे, ये तो इधर से ये एंगल है थीटा बाई 2, इधर से ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है थीटा, तो ये एंगल बच के हो जाएगा हम लोग को थीटा बाई 2, इस तरह से। हाँ सर ये तो सही लिखे हैं, ठीक। अब क्या करेगा, ये ऑसिलेशन करेगा। मैंने इसको डिस्प्लेस किया है इस डायरेक्शन में, इधर थीटा एंगल पे क्लॉकवाइज। अब अगर मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करता हूं, सेंटर के अबाउट टॉर्क, तो देखो टॉर्क अबाउट c लिखेंगे तो सबसे पहले रेडियस देखना होगा। तो रेडियस ये वाला है,
एंगल इधर है तो आर क्रॉस एफ लेंगे तो आर क्रॉस एफ नीचे की तरफ आएगा। ये हो जाएगा हम लोग को वेक्टर आर का डायरेक्शन और ये हो गया फोर्स। इसका तो कोई टॉर्क नहीं आएगा और ये टॉर्क होगा हम लोग को क्लॉकवाइज। तो इधर हमने प्लस लिखा है तो इसका उल्टा टॉर्क है तो माइनस लिखेंगे और टॉर्क क्या होगा आर फिर एफ होगा और जो दोनों के बीच है इसका साइन तो साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसे लिख दिया, ये हो गया। सेकेंड बात, अब हमको पहले एक्स कैलकुलेट करना है तो यहां से कोसाइन रूल यूज करेंगे तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, ऐसे लाइन बनाया, ये वाला एंगल है तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर। तो ये लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, ऐसे किए तो ये आ गया 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर। तो यहां से पता चला कि एक्स स्क्वायर जो होगा ये 2r स्क्वायर इधर से कॉमन आ गया, साथ में आ गया हम लोग को 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 तो 2r स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से तो हमको x का वैल्यू कैलकुलेट हो गया तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, सारा जो वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे उसको एक तरफ। x जो आया ये आ गया हम लोग को 2 होगा, r होगा, साथ में होगा हम लोग को कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, x हो गया। अब f का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो f इक्वल टू होता है 1/4πε0 तो k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है x इसका स्क्वायर तो x का स्क्वायर। ठीक है, तो f लिखेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग को, k पुट करेंगे 1/4πε0 तो ऊपर में बचेगा हम लोग को क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 और इस x का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 16 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये f का वैल्यू भी कैलकुलेट हो गया। तो तीसरा लिखते हैं f का वैल्यू, तो f इक्वल टू आ गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई इप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर और साथ में होगा हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब टॉर्क को लिखेंगे तो टॉ इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट लिखेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू आर का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लोग जान गए तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, चौथा पॉइंट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो m इंटू आर का स्क्वायर। किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किए हैं, c के अबाउट, सेंटर के अबाउट, ये ऑसिलेट करेगा सेंटर के अबाउट। तो इतना चीज हो गया, अब इसको ब्रेक करते हैं तो ये सब कैलकुलेशन हो गया, इसको हटा देते हैं। तो टॉ को लिखूंगा i इंटू अल्फा तो आई सी इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस आर होगा, f लिखेंगे, कैलकुलेट किया हूं तो ये हो जाएगा हम लोग को q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई इप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक हो गया। अब यहां पर एक साइन थीटा बाई 2 है तो साइन थीटा बाई 2। आईसी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा तो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा इक्वल टू
माइनस एक आर से एक आर चला जाएगा। अब देखो जब हम ऑसिलेशन करवाते हैं तो थीटा बहुत ही स्मॉल है, थीटा जो है बहुत ही स्मॉल है, तो थीटा बाई 2 तो और स्मॉल होगा, थीटा बाई 2 हम लोग को बहुत ही स्मॉल होगा। और कॉस थीटा बाई 2 जो है अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा, तो इसको नेग्लेक्ट करके लगभग हम लोग 1 के बराबर लिख सकते हैं। जब थीटा जो है बहुत स्मॉल है तो कॉस थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, और साइन थीटा जो होगा ये हम लोग को थीटा के बराबर होता है, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके हम लोग थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, आर से ये आर इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, ऊपर में तो क्यू स्क्वायर आएगा, इधर हो जाएगा 16 रहेगा, पाई रहेगा, इप्सिलॉन नॉट रहेगा, एक ही आर रहेगा, एक आर से आर चला गया, ये 1 हो गया, और इधर से आया हम लोग को थीटा बाई 2। तो अल्फा इक्वल टू लिखेंगे तो ये आ गया हम लोग को एक माइनस साइन रहेगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 दूनी 32, तो 32 होगा, पाई होगा, इप्सिलॉन नॉट होगा, एम इधर आएगा, और आर का पावर हो जाएगा 3, 2 इधर एक इधर 3, इतना, और साथ में होगा हम लोग को थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, तो यही हम लोग को ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है। तो हम लोग को ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ऊपर में होगा क्यू स्क्वायर, नीचे में होगा 32, उसके बाद होगा पाई, उसके बाद इप्सिलॉन नॉट, उसके बाद एम होगा, और आर का पावर होगा 3। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, ऊपर में क्यू स्क्वायर 4 नहीं 4 नहीं, 8 नहीं, 32, हाँ 32 ये तो मिला, पाई भी है, इप्सिलॉन नॉट भी है, आर क्यू है, और एम भी है, तो करेक्ट आंसर है हम लोग का बी। अब इस क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए कि इसमें 3 तरह का चीज मिक्स है। पहला इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दूसरा इसमें एसएचएम है, और तीसरा इसमें सर्कल है। तो जब ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया तो इलेक्ट्रोस्टैट को एसएचएम के साथ मिक्स किया गया, और वो भी लीनियर एसएचएम नहीं, सर्कुलर एसएचएम को मिक्स किया गया, इस कारण से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। अब इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखते हैं। जब 2024 में ये पूछा गया, उस साल टोटल 1,80,200 स्टूडेंट जेईई एडवांस में अपीयर हुए थे। टोटल 1,80,200 कैंडिडेट परीक्षा दिए थे जेईई एडवांस का, उसमें 1,11,341 कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। आप ये देखिए लगभग 62% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छुआ ही नहीं, उसमें ना सही गलत कुछ बनाया ही नहीं, वो अटेम्प्ट ही नहीं किए। और जिन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया, लगभग 40% स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट किया, उसमें से 30% का तो आंसर ही गलत आ गया। कितने स्टूडेंट का आंसर गलत आ गया? 54,689 स्टूडेंट का आंसर गलत हो गया। केवल 7.86% स्टूडेंट्स का आंसर सही आया है, और नंबर में देखोगे तो 14,170 स्टूडेंट ने ही इसको केवल सही बनाया है। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैट को एसएचएम के साथ मिक्स कर देते हैं तो नॉन अटेम्प्टेड स्टूडेंट्स का संख्या बहुत बढ़ जाता है, और जो लोग अटेम्प्ट करते हैं उसमें से फुल करेक्ट रिस्पॉन्स वाले स्टूडेंट का संख्या या परसेंटेज 10% से कम ही रहता है। अगर सिंगल टॉपिक से पूछा जाए, एक ही टॉपिक से क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो ये संख्या कम हो जाता है, ये संख्या बढ़ता है, ये संख्या लगभग उतना ही रहता है, और मिक्स करने पर ये संख्या बढ़ जाता है, ये संख्या कम जाता है, ये लगभग उतना ही रहता है। तो मैंने जो एनालिसिस किया उस हिसाब से इस तरह का है
कि जब भी जेईई एडवांस में दो टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट का बुद्धि थोड़ा चलना कम हो जाता है।